ओवैसी ने अपनी पार्टी में हिंदू नेता को भी शामिल किया है, जिससे ये साफ होता है कि ओवैसी कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार दूसरी पार्टियां जातिवाद करके सत्ता हासिल करना चाहती हैं, ओवैसी उसके बिल्कुल विपरीत है। लोग गरीब व्यक्ति को पार्टी में शामिल कर निकाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता ने कहा है। हम आपको बता दें, ओवैसी ने पहले हिंदू उम्मीदवार पंडित मनमोहन झा गामा को उम्मीदवार बनाया है। मनमोहन झा गामा इसके पहले समाजवादी पार्टी में कई पदों पर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव की पार्टी की सच्चाई बताई। मनमोहन झा गामा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि वह पूंजीपतियों की पार्टी है। 22 साल समाजवादी पार्टी की सेवा की, लेकिन हमें कुछ भी अधिकार नहीं मिला। मनमोहन झा गामा ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी संविधान पर विश्वास करते हैं। उनके बारे में गलत कहा जाता है कि वह मुस्लिम पार्टी के नेता हैं। मुझ जैसे एक ब्राह्मण हिंदू को अपना उम्मीदवार बनाया। साईं बाबा विधानसभा क्षेत्र में एक मुस्लिम मुझे वोट करेगा, एक पूर्वांचली मुझे वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने का काम करेगा। इसको लेकर जब मनमोहन गामा से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी इसीलिए ज्वाइन की थी क्योंकि वह लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलते थे। 22 साल पार्टी की सेवा करने के बाद भी गामा आज किराए के मकान में रहता है। गामा का कहना है कि सपा अब पूंजीपतियों की पार्टी हो गई है। हमें पार्टी में अपमानित किया गया क्योंकि हम गरीब है, लेकिन अब ओवैसी साहब ने एक गरीब कार्यकर्ता को ताकत दी है। मनमोहन झा गामा ने आगे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने जितनी भी अपनी लिस्ट उम्मीदवारों की कोशिश की है, उसमें ये पहला हिंदू नाम मनमोहन झा गामा का है। बता दें कि मनमोहन गामा ने अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन की थी और अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है।